नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक आपने ऑपरेटर में असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। अब आपके पास बचा हुआ है चार ऑपरेटर कौन से? लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। यहाँ पे आपको आज हम लॉजिकल और मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल का मतलब यहाँ है लॉजिक लगाना। अब कैसे लॉजिक लगाएंगे, ये इसमें होता है तीन ऑपरेटर। नंबर वन जो हमारा ये है, नंबर वन है एंड, फिर टू है और नंबर थ्री है वह नॉट है। अब एंड ऑपरेटर काम क्या करता है आइए समझते हैं। एंड ऑपरेटर वह काम करता है कि यदि उसके दोनों पक्ष जो है, लॉजिक जो लगाया गया है उसके दोनों पक्ष अगर सही होते हैं तो वह उत्तर क्या आएगा, ट्रू। यानी कि जो यह लॉजिकल ऑपरेटर है इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बूलियन में आएगा। बूलियन में आएगा। तो यह जो है इसमें क्या कह रहा है, रिटर्न ट्रू, वह ट्रू रिटर्न करे। बूलियन एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। इसे ट्रू कहते हैं 1 और फॉल्स कहते हैं 0। तो इस प्रकार से यहां पे तो ये कह रहा है रिटर्न ट्रू इफ द बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एक्चुअली इसका उपयोग जो है हम लोग जो करेंगे वह जब इफ कंडीशन पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे तो उस कंडीशन के हिसाब से हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि इसको साधारण भाषा समझते हैं हम पहले, कि जैसे कह रहा है कि राम की मम्मी राम और श्याम से कहती हैं, राम की मम्मी जो है वह राम और श्याम से कहती हैं कि जब दोनों लोग एक साथ घर आओगे, जब दोनों लोग एक साथ घर आओगे, राम और श्याम दोनों लोग एक साथ घर आओगे तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे मनपसंद का पकवान बनाऊंगी। इस बात को आप समझिए कि अगर राम अकेले आता है तो पकवान नहीं बनेगा, अगर श्याम अकेले आता है तो पकवान नहीं बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों लोग एक साथ में आएंगे तो पकवान बनेगा। यही चीज यहां पे कहने का प्रयास कर रहा है। अब इसको हम कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं। कंप्यूटर की भाषा समझने के लिए हमें यहां पे एक होता है 0, एक होता है 1। यानी कि जब बोथ कंडीशन आर ट्रू, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू then answer is true. Otherwise, if one condition is false and other one is true, then answer will be false. If one condition is false and other is was false, then answer will be false. If both are false, then answer will be false. इसी चीज को हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि यहां पे कहते 1, ये है 1, 1 प्लस 1 होगा 1, यानी कि ट्रू। यहीं पे 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 0, यानी कि फॉल्स। ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि फॉल्स। ये चीज जो है यहां पे ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये टेक्निकल शब्द है, आपको हम सरल भाषा में पहले ही बता चुके हैं। लेकिन वहीं पर आर जो है वो क्या कह रहा है, आर कह रहा है रिटर्न ट्रू। आप सही रिटर्न दे दीजिए कब, जब एक स्टेटमेंट मतलब कोई भी एक जो है वह ट्रू हो जाए, यानी कि एक स्टेटमेंट जो है वह ट्रू हो जाए। जैसे कि राम की मम्मी अगर कहीं राम और श्याम से कि अगर राम या श्याम कोई आएगा तो वह पकवान बनाऊंगी। जैसे अब इसी चीज को हम दोबारा समझते हैं किस प्रकार से यह काम करता है। यहां पे यह और ऑपरेटर का यह काम कर रहा है कि अगर जो है एक 1 है, यानी कि एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो भी जो है यह ट्रू ही आंसर आएगा। इसका मतलब यह अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी यह सही उत्तर देगा। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी यह ट्रू उत्तर देगा। लेकिन इफ बोथ आर फॉल्स देन इट विल बी फॉल्स, यानी कि 0।
इसी प्रकार से अब हम समझते हैं कि नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है। नॉट का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर हम कहें हां तो आप समझिए ना, अगर हम कहें ना तो आप समझिए हां। तो इसी चीज को अगर ये कह रहा है, अगर यहां पे इसमें केवल दो ही स्टेटमेंट होते हैं, इसमें केवल दो ही होते हैं। अगर ये कह रहा है ट्रू तो इसे समझिए आप कि यह फॉल्स है, यानी कि अगर ये कह रहा है फॉल्स, इसको समझिए आप कि यह ट्रू है। अगर जो है राम की मम्मी राम और श्याम से कहती हैं कि राम आप आइए, तो उस वक्त जो है अगर राम आ गए तो वह गलत है, वहां पे श्याम को आना चाहिए। अगर श्याम को आने के लिए कहती हैं तो राम को आना चाहिए। इस प्रकार से यह तीनों समझ लिए। अब हम समझते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबर का मतलब होता है सदस्य, कि आप जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप के सदस्य हैं या नहीं हैं। तो इसका उपयोग कहां होता होगा? इसका उपयोग लिस्ट में होता है, टपल में होता है, डिक्शनरी में होता है, स्ट्रिंग में होता है। जब भी आपको हम वो चीजें पढ़ाएंगे तब आपको उसे बताएंगे। यहां पे बस समझिए आप इस थ्योरेटिकल भाषा में कि मेंबर से मतलब होता है मेंबर, यानी कि इसमें कह रहा है इन, क्या उस लिस्ट में या पर्टिकुलर संख्या है, यानी क्या कह रहा है रिटर्न ट्रू इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है उसमें क्या वह पर्टिकुलर वैल्यू है तो वह ट्रू रिटर्न करे, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करे। वहीं पे इसका उल्टा कह रहा है नॉट इन, या अगर कहे रिटर्न ट्रू इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफिक वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यदि उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। इसी प्रकार से एक ऑपरेटर और होता है आइडेंटिफाई ऑपरेटर, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि वह उसकी पहचान बताता है। एक्चुअली इसका उपयोग जो है वह एड्रेस को लोकेट करने में किया जाता है। मान लीजिए कि दो चीजें हैं तो उसके बारे में जो हमें वह पहचानने में मदद करता है, वह आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। समझते हैं कि यह आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब आपको बताया था पहले ही, यह एड्रेस को देखने के लिए किया जाता है। तो यहां पे कह रहा है रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल आर सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर यह कह रहा है कि x इज y, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x और ये दोनों बराबर है इसके एड्रेस, तो यह जो है वह दोनों वेरिएबल सेम है, तो यह करेगा रिटर्न ट्रू। अगर ये कह रहा है x इज नॉट y, इज नॉट y, इस केस में अगर यह ट्रू है, अगर यह ट्रू है तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अन्यथा यह फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इस स्थान पे क्या होगा कि अगर यह ट्रू है तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो वह ट्रू रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे तीन ऑपरेटर को देख लिए। अब हमारा चौथा ऑपरेटर जो आएगा वह बिटवाइज ऑपरेटर आएगा। उसमें कुछ ज्यादा 5 ऑपरेटर हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।